नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए महिंद्रा यूओ 585 DI मैट, जो कि एक 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है और यह 2021 वाला वेरिएंट है। और इसमें आपको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों प्रकार के वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और आगे वीडियो में बात करेंगे हम इसके इंजन, पावर फिगर, गियर बॉक्स, PTO, एक्सल, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। इसमें हमें सिंगल पीस बोनेट देखने को मिल जाता है और ये रेड कलर में दिया हुआ है और यहाँ पर आप इसके येलो कलर के स्टिकर्स को देख सकते हैं और ये 585 DI मैट लिखा हुआ है। सामने में आप इसके क्रिस्टल क्लियर बड़े हेडलैम्प को देख सकते हैं और ये रहा इसका ग्रिल, जो कि टिपिकल यूवी स्टाइल में डिजाइन किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ये रेडिएटर तक अच्छे से पहुंचने के लिए पूरा सभी तरफ ग्रिल्स देकर रखा हुआ है। और ये 585 ये मॉडल बहुत ही फेमस था, इसलिए महिंद्रा ने इसे यूओ सीरीज में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि सेम पावर के साथ में आपको साइड शिफ्ट में मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यह किसानों द्वारा भी बहुत पसंद किया जाने लगा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 4 व्हील ड्राइव का बैचिंग इसमें दिया गया है। इसके सिंगल पीस बोनेट को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले ये प्री क्लीनर को निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये लीवर की मदद से इसके जो बोनेट है इसको बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं। इसका जो बोनेट है कुछ इस तरह से ओपन होता है और यहाँ से आप ये पूरे इसके ओपनिंग एंगल को देख सकते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से ओपन होता है। और इसको ओपन किए होने के लिए इसमें 2 गैस रॉड लगाकर दिया हुआ है और किसान भाई बड़े आसानी से इसका रेगुलर मेंटेनेंस यहाँ से कर सकते हैं। और आप ये ऊपर से इसके पूरे डिजाइन को देख सकते हैं और ये सभी चीजों को कुछ इस तरह से इसमें अरेंज किया हुआ है। और ये रहा इसका डुअल एलिमेंट के साथ में आने वाला ड्राई फिल्टर और इसमें हमें क्लॉगिंग इंडिकेटर देखने को भी मिल जाता है, जो कि चौक होने कंडीशन में आपको बताकर आपकी सहायता करता है, जिससे आप इसका रेगुलर मेंटेनेंस बड़े आसानी से कर सकते हैं। बात करें इसके कूलिंग सिस्टम का, तो इसमें कूलेंट रिजर्वायर के साथ वाटर कूल इंजन देखने को मिल जाता है और आप इसके रेडिएटर को देख सकते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए अलग से नेट लगाकर भी दिया हुआ है, जिससे जो बड़े बड़े कचड़े होते हैं यहीं पर ही फंस जाएंगे और इसको आप निकालकर बड़े आसानी से इसका साफ सफाई कर सकते हैं। और इसमें प्लास्टिक का रेडिएटर फैन देखने को मिल जाता है। बात करें इसके इंजन का, तो इसमें 2979 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लगा हुआ है, जो कि बॉश के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। और इस प्रकार का जो पंप होता है बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री होता है और इसमें हमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट देखने को भी मिल जाता है। इसकी मदद से आप कभी ट्रैक्टर में कम डीजल होने की वजह से अगर एयर आ जाता है तो उससे आप बड़े आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। और आपको बता दें कि महिंद्रा का ये वाला जो डीजल इंजन है ये बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है और यही रीजन है कि महिंद्रा अपने यूओ सीरीज के लगभग सभी ट्रैक्टरों में ये वाला इंजन को यूज करता है और ये काफी सक्सेस भी रहा है। और यहाँ से आप ये इंटेक मैनिफोल्ड के डिजाइन को देख सकते हैं, इसमें भी ये महिंद्रा का लोगो दिया गया है। यहाँ से आप ये इसके एक्सीलेटर के अरेंजमेंट को देख सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह से वायर्स लगाए हुए हैं और इन्हीं सब कारणों से इसका जो एक्सीलेटर पेडल है वो काफी स्मूथ हो जाता है। और इसको आप ग्रेजुअली एक पॉइंट में भी RPM को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें 4 सिलेंडर दिए होने की वजह से ट्रैक्टर में आपको बहुत ही कम वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ट्रैक्टर चलाने में बहुत ही ज्यादा आरामदायक और कंफर्टेबल हो जाता है। और यही सब रीजन है कि यूओ सीरीज को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को देख सकते हैं और यहाँ पर आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसमें आपको 2 जगह से ही ये पाइपलाइन दिखेगा, जबकि यह 4 सिलेंडर वाला इंजन है तो आप 4 दिखना चाहिए था, लेकिन महिंद्रा ने इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि इसमें आपको सिर्फ 2 पाइपलाइन आते हुए नजर आते हैं। और ये रहा इसका साइलेंसर पाइप और इसमें जो मफलर है कुछ इस तरह से बाहर में दिया गया है और ये कुछ इस तरह से लुक आते हैं साइलेंसर का। राइट साइड से आप ये ट्रैक्टर के फुल व्यू को देख सकते हैं। राइट साइड में हमें इंजन ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप इसके पूरे ब्लॉक के डिजाइन को देख सकते हैं, जो कि काफी नीट एंड क्लीन डिजाइन किया हुआ है। राइट साइड में हमें बैटरी बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे से बिल्कुल ऊपर में दिया गया है, जैसा कि आप ये पूरा देख पा रहे होंगे। ये मेड़ वगैरह में कभी भी बड़े आसानी से नहीं टकराएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसका जो अल्टरनेटर है वो आपको राइट साइड में देखने को मिल जाता है और इसका स्टार्टर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। और यहीं पर ही आपको ये सभी प्रकार के फ्यूज देखने को मिल जाते हैं और इसमें कौन सा फ्यूज किसके लिए है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इसकी मदद से आप कभी फ्यूज के खराब होने कंडीशन में आप स्वयं से भी इसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। बात करें इसके फ्यूल टैंक का, तो इसमें लगभग 60 लीटर का फाइबर का डीजल टैंक दिया हुआ है, जो कि आता है 2 डीजल फिल्टर के साथ में। और इसमें फाइबर का टैंक देने की वजह से इसमें जो वाटर बनने के चांस होते हैं वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। और आप ये पूरे स्टीयरिंग के यहाँ से ये पूरे डिजाइन को देख सकते हैं, साइड से कुछ इस तरह से लुक आता है। और ये रहा इसका पूरा स्टीयरिंग का अरेंजमेंट। बात करें इसके स्टीयरिंग का, तो इसमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है और यहाँ से आप ये पूरे इसके अरेंजमेंट को देख सकते हैं। इसमें आपको हाइड्रोलिक जैक कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसके टेंडम टाइप पंप को देख सकते हैं और ये हाइड्रोलिक के लिए गया हुआ पाइपलाइन है, जो कि पीछे पूरा हाइड्रोलिक तक गया हुआ है और इसमें आपको बड़े साइज में हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर मिल जाता है और यही पंप स्टीयरिंग के लिए भी काम करता है। यहाँ से आप इसके फ्रंट एक्सल को देख सकते हैं, जो कि काफी हैवी ड्यूटी डिजाइन किया हुआ है। और इस साइड से भी आप ये पूरा इसके हब को देख सकते हैं। इसमें हमें फुली वाटर सील्ड फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है, जो कि पडलिंग के समय भी बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि इसमें कभी भी मिट्टी वगैरह नहीं फंसते हैं। और यहाँ से आप इसके ये प्रोपेलर शाफ्ट को देख सकते हैं, जो कि इंजन से पावर को फ्रंट व्हील तक ट्रांसफर करता है। ये प्लास्टिक के प्रोटेक्शन के साथ में ये नीचे से आया हुआ है। और यहाँ से आप ये पूरे नीचे के डिजाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसे बनाया गया है। और इसमें 375 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। ये सब मल्टीपल होल्स को भी आप ये पूरा देख पा रहे होंगे। और इन सब की मदद से इस ट्रैक्टर में आप इसके कैटेगरी के हिसाब से लगभग सभी प्रकार के इंप्लीमेंट्स को बड़े आसानी से टच कर पाएंगे। और इसमें कुछ इस तरह से फ्रंट बम्पर मिल जाता है। बात करें इसके ऑयलिंग कैपेसिटी का, तो इसके इंजन में लगभग 6.5 से 7 लीटर का ऑयल यूज करना पड़ता है और
इसका ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक के लिए लगभग आपको 40 लीटर का ऑयल यूज करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में हमें प्लास्टिक का टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप इसके क्लच के अरेंजमेंट को देख सकते हैं। इसमें से एक ट्रांसमिशन और एक पीटीओ दोनों के लिए दिया हुआ है और ये पूरा पीछे तक गया हुआ है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। राइट साइड से आप ये पूरा इसके साइड व्यू को देख सकते हैं और इसमें इग्निशन की ये किनारे में दिया गया है। बात करें इसके पावर फिगर का तो इसमें 50 HP का पावर, 2000 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 197 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। टॉर्क को आसान शब्दों में समझे तो जिस ट्रैक्टर में जितना अधिक टॉर्क होता है वह किसी लोड को उतने ही आसानी से खींच सकता है। इसका मतलब इस ट्रैक्टर में आपको पावर में भी किसी भी तरीके से कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा और उसके साथ ही इसका लुक भी बहुत ही शानदार दिया हुआ है और यही सब रीजन है कि किसानों द्वारा यूवो सीरीज को बहुत अधिक पसंद किया जाता है। आप में से किन्हीं किसान भाइयों के पास यह ट्रैक्टर पहले से ही अवेलेबल है तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और आपने न्यू परचेस करने का सोचा है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए सिंगल फुट स्टेप दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह से है। आप इसमें इसकी मदद से बड़े आसानी से चढ़ या उतर सकते हैं और ये रहा इसके डैशबोर्ड और प्लेटफॉर्म सहित फेंडर का फुल लुक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ से आप इसके स्टीयरिंग व्हील को देख सकते हैं जो कि 3 स्पोक के साथ में दिया हुआ है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और कॉम्पैक्ट साइज में डिजाइन किया हुआ है। और ये रहा इसका मीटर कंसोल तो आप ये देख सकते हैं। इसमें हमें लो फ्यूल इंडिकेशन, पीटीओ, सर्विस रिमाइंडर, न्यूट्रल, पार्किंग, बैटरी के लिए और इधर टेम्परेचर मीटर, ऑयल प्रेशर, इन सभी प्रकार के इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये रहा इसका RPM मीटर और ये छोटा सा MID दिया हुआ है। इसमें आपको RPM भी दिखाएगा और ट्रैक्टर कितना आवर्स चला है वो शो करता है। ये रहा इसका हैंड थ्रोटल लीवर, इससे आप इसके प्रॉब्लम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंजन को स्टॉप करने के लिए नीचे में आपको 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर यह मोबाइल होल्डर दिया हुआ है। और ये पार्किंग लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए कॉम्बिनेशन टाइप में स्विच देखने को मिल जाता है। इसका मतलब इसी से ही आप सभी प्रकार के लाइट्स को कंट्रोल करेंगे और इसी में हॉर्न का बटन और ये इंडिकेटर के लिए भी इसी में स्विच दिया गया है। यहाँ से आप इसके राइट साइड के फेंडर को देख सकते हैं और इसमें फेंडर ग्रिल काफी अच्छा लंबा दिया गया है और इसमें कुछ इस तरह से आपको फेंडर देखने को मिल जाता है। राइट साइड में हमें पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल दोनों लीवर देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल आपके पहुंच में डिजाइन किया हुआ है। और नीचे में आपको इसके ब्रेक को लॉक करने के लिए इस तरह से लीवर दिया हुआ है। ब्रेक को आप प्रेस करके इसको ऐसे करके लॉक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल लॉक देखने को मिल जाता है। इसकी मदद से ट्रैक्टर के फंसे कंडीशन में इसको अप्लाई करके आप इसके दोनों व्हील को एक साथ रोटेट करके ट्रैक्टर की निकलने में सहायता कर सकते हैं। और ध्यान है जब भी आप डिफरेंशियल लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ट्रैक्टर का जो स्पीड है बहुत ही कम होना चाहिए और स्टीयरिंग आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये रहा इसका ट्रांसपोर्ट लॉक और लेफ्ट साइड में हमें इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर देखने को मिल जाता है और ये रहा इसका पीटीओ लीवर और ये नीचे में लीवर दिया है। इसकी मदद से आप इसको 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट फेंडर में गियर सिलेक्शन चार्ट दिया हुआ है। कौन सी इंप्लीमेंट के लिए कौन सा गियर यूज करना है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। बात करें इस गियर बॉक्स का तो इसमें कांस्टेंट मैच टाइप का गियर बॉक्स दिया हुआ है जो कि आता है 1 2 3 4 रिवर्स और हाई लो मीडियम का। इसका मतलब इसमें 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर दिया हुआ है। और ट्रैक्टर में जितना अधिक गियर होते हैं उतना ही अच्छा बात होता है क्योंकि आप हर प्रकार के कंडीशन के लिए सही गियर का चुनाव कर सकते हैं और यही सही गियर का चुनाव करने के लिए आपको ये गियर सिलेक्शन चार्ट इसमें देकर रखा गया है। यहाँ से आप इसके पूरे फ्लैट प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं जो कि बैठने में बहुत ही ज्यादा आरामदायक है और इसमें हमें नॉर्मल या पुश टाइप के क्लच पेडल और ब्रेक पेडल दोनों देखने को मिल जाते हैं। और इसके प्लेटफॉर्म में रबड़ का चादर लगाकर दिया हुआ है जो कि आपको गियर बॉक्स से निकलने वाले हीट से बचाता है और यही कारण है कि इस ट्रैक्टर चलाते हुए आपको बहुत ही जल्दी थकावट महसूस नहीं होगा। आप इसे लंबे समय तक बड़े आसानी से चला सकते हैं। बात करें इसके क्लच का तो इसमें 280 mm के क्लच प्लेट देखने को मिल जाता है और यह डबल क्लच के साथ में आता है। इसका मतलब इस क्लच से आप इसके ट्रांसमिशन को कंट्रोल करेंगे और इसके पीटीओ के लिए हमें ये इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर दिया हुआ है और यहाँ पर इसको किस तरह से यूज करना है ये इसमें लिखकर भी बताया गया है। लेफ्ट फेंडर में इसका लेबलिंग पेड देखने को मिल जाएगा। इसमें ये मॉडल नेम बताया गया है और यहाँ से आप इसके SFC को देख सकते हैं और ये रहा इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो कि 3/2021 दिया हुआ है। यहाँ से आप इसके सीट को देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसमें दिया हुआ है और इसमें ये लीवर दिया हुआ है। इसकी मदद से आप इसके सीट के लेंथ को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे से आप इसके पूरे डिजाइन को देख सकते हैं। इसमें हमें कुछ इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है और ये रहा इसका रेगुलर टेल लैंप और इसमें हमें जो फेंडर है कुछ इस तरह से ऐसे डिजाइन के साथ में आता है और यहाँ से आप इसके फेंडर गैप को देख सकते हैं। और इसके फेंडर को सपोर्ट करने के लिए इसमें 1 2 3 बीम देके रखे हुए हैं जिसकी वजह से इसका जो फेंडर का मजबूती है और भी अधिक बढ़ जाता है। सीट के पीछे में हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और ये रहा बोतल होल्डर और इसकी मदद से आप सीट को अपने वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। साइड में हमें 7 पिन सॉकेट भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी एक लाइट देखने को मिल जाता है और ये इसके टॉपलिंग को टो करने के लिए है। बात करें इसके पीटीओ का तो इसमें 45.4 HP का 6 स्प्लाइन पीटीओ देखने को मिल जाता है जो कि आता है 540 स्टैंडर्ड पीटीओ स्पीड के साथ में। यहाँ से आप इसके हिच को देख सकते हैं। इसमें एडजस्टेबल टाइप का हिच दिया हुआ है और इसको एडजस्ट करने के लिए ये आप मल्टीपल होल्स को देख सकते हैं। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का तो इसमें 1700 kg की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी दी हुई है और यहाँ से आप इसके लोअर लिंक के डिजाइन को देख सकते हैं। कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इसमें हमें स्टेबलाइजर चैन देखने को मिल जाता है और इसके लेंथ को एडजस्ट करने के लिए आपको दोनों साइड में ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोनों साइड में देने से यह फायदा होता है कि भविष्य में आने वाले किसी भी प्रकार के उपकरण को आप इसमें बड़े आसानी से अटैच कर पाएंगे और आप ऐसे
जितने भी ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं जिसमें इस तरह से अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उन सभी ट्रैक्टर का नाम बता सकते हैं। इसमें हमें 2 पॉइंट सेंसिंग के साथ में ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर देखने को मिल जाता है। और इसके फेंडर को कुछ इस तरह से फिट किया हो, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, काफी मजबूती से इसको डिजाइन किया हुआ है। बात करें इसके एक्सल का, तो इसमें ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आने वाला सबसे बेस्ट रियर एक्सल यूज किया है, जो कि साइक्लिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। और इस प्रकार का जो एक्सल होता है वो कभी भी लोड को क्राउन ऑन पिनियन पर सीधे नहीं पड़ने देता, जिससे आपका क्राउन ऑन पिनियन हमेशा सुरक्षित बना होता है। और इस एक्सल की मदद से आप इस ट्रैक्टर के पावर का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और इस साइड से आप इसके रोबोस्ट लुक को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसमें दिया गया है। और इसमें हमें अनेकों जगह पर ये मल्टीपल होल्स देखने को मिल जाते हैं। इन सब की मदद से इसमें आप बहुत प्रकार के इम्प्लीमेंट्स को बड़े आसानी से अटैच कर पाएंगे। बात करें इसके टायर साइज का, तो इसमें 14/9/28 के रियर टायर लगाकर दिए हुए हैं। और यहाँ से आप इसके रिम के डिजाइन को देख सकते हैं। और इसमें जो बोल्ट यूज किए हुए हैं ये कॉलर के साथ में आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर फ्रंट टायर की बात करें तो 9/5/20 के इसमें बड़े फ्रंट टायर लगाकर दिया गया है। और यहाँ से आप इसके टायर के प्रोफाइल को देख सकते हैं। और ये रहा इसके रिम का डिजाइन, इसमें भी जो बोल्ट यूज किए हैं ये भी कॉलर के साथ में आते हैं। और इस साइड से आप इसके ये रिम के मोटाई को देख सकते हैं। तो चलिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको इसका आवाज सुनाते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पांस भी देख लेते हैं। ये आप इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। 4 सिलेंडर होने की वजह से इसका आवाज़ कुछ इस तरह से आता है। और ये रहा इसका स्टीयरिंग रिस्पांस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो इतने सारे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको महिंद्रा यूओ 585 DI में, जो कि इस ट्रैक्टर को खास बनाता है। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।